बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप ये जो तैयारी देख रहे हैं ये यखनी पुलाव बनाने के लिए है। और आज हम मटन यखनी पुलाव बना रहे हैं जो कि बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार बनने वाला है। तो मटन यखनी पुलाव जो है वो हम बना रहे हैं, उसके लिए चीज़ें नोट कर लें। 1 किलो हमें बकरे का गोश्त चाहिए होगा। सौंफ लेंगे 2 टेबल स्पून, और साबुत धनिया भी हमें 2 टेबल स्पून ही चाहिए होगा। ज़ीरा इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे। एक मीडियम प्याज को लेकर काट लेना है। ये गरम मसाले हैं साबुत, जिसमें 5 छोटी इलायची, 5 लौंगे, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 बादियाँ के फूल, 2 बड़ी इलायची और 1 स्टिक दालचीनी का लिया है हमने। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून जाएगा। इसे हल्का सा ही पीसना है, बहुत फ़ाइन नहीं पीसना। और ये 5-6 हैं हरी मिर्चें ले लें। हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। इस मटन को जो है हम कुकर में नहीं तैयार कर रहे हैं, बल्कि आम पतीली में बनाएं ताकि यखनी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आम पतीली में ही गलाएंगे इस गोश्त को। ये तमाम मसाले जो है गोश्त के साथ ही जाने वाले हैं और इससे यखनी तैयार होगी। और उसके बाद हम पुलाव बनाएंगे। तो सबसे पहले एक पॉट ले लें, और ऐसा पॉट लें जिसका जो ढक्कन हो वो अच्छी तरह बंद हो जाए, यानी कि भाप वगैरह बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक प्याले में एक सूती कपड़ा हम डाल लेंगे, क्योंकि जो साबुत गरम मसाला और सौंफ और धनिया हमने लिया है साबुत, उन सबको हम पोटली में डालकर इस कपड़े में डाल के पोटली बना लेंगे। और फिर इसे यखनी में डालेंगे और गोश्त के साथ ये यखनी बनाते हुए पकेगा। इन मसालों को हम डायरेक्ट गोश्त में इसलिए नहीं डालते क्योंकि अगर हम पोटली ना बनाएं और डायरेक्ट ही गोश्त में डाल दें तो गोश्त काला पड़ जाता है। तो यहाँ हमने बकरे के गोश्त को अच्छी तरह धो लिया, इसका पानी निकाल लिया और इसे पॉट में डाल दिया है। अब हम तमाम मसाले इसमें डाल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने प्याज डाला। प्याज को मोटा मोटा ही काट लेना है। हरी मिर्चें भी इसमें डाल देंगे, डंडियाँ निकालनी है हमने इसकी। और ये नमक दिया है इसमें। नमक हम 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं इसमें। पुलाव में अगर आप मज़ीद डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जिसे हल्का ही सा पीसना है। ये पोटली हमने गरम मसाले और उसकी सौंफ और धनिया की डाल दी है इसमें। अब हम 2 लीटर पानी डालकर इसे गलने के लिए रखेंगे। तो 2 लीटर पानी डालने का मकसद ये है कि इसी पानी में गोश्त गल भी जाएगा और यखनी भी हमारी बच जाएगी, जो कि पुलाव पकाते वक्त इस्तेमाल होगी। पुलाव बनाते वक्त हमें तकरीबन 5.5 कप यखनी की ज़रूरत होगी। तो इसका लिड हम अच्छी तरह लगा के इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख रहे हैं, और इतनी देर के लिए हम पुलाव की तैयारी कर रहे हैं। तो पुलाव बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। चावलों को हमने पहले से ही भिगो लिया है, 20 मिनट पहले ही भिगो दें चावल को। और चावल हमने यहाँ बासमती राइस लिया है। चावल 1 किलो लेना है हमें, और ऑयल 1/4 कप जाएगा इसमें। एक प्याज बारीक काट लें। ये हरी मिर्चों को पीस लिया है। 1 टेबल स्पून लेना है हमें। 2 टमाटर को चॉप कर लिया है। आधा कप दही चाहिए होगा हमें। अगर नमक की ज़रूरत हो तो नमक डाल लेंगे। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि 2 टेबल स्पून जाएगा। और शाह ज़ीरा जो है वो भी 2 टेबल स्पून डालेंगे। तेज़ पत्ता भी डालेंगे इसमें, और 1 टीस्पून गरम मसाला भी जाएगा इसमें।
तो यहाँ तकरीबन 30-35 मिनट हो गए हैं गोश्त को चढ़ाए हुए, और ये मीडियम फ्लेम पे पक रहा है। यहाँ गल चुका तो हमने गोश्त को अलग कर लिया है। तो गोश्त को निकाल लें। ये गोश्त को निकालिए। यखनी बची, यखनी को हम अलग से प्याले में निकाल लेंगे और पोटली को अच्छी तरह दबा के उसका तमाम जो रस वगैरह है वो निकाल लें। पोटली को फेंक देंगे और ये यखनी हम एक अलग से प्याले में रख रहे हैं साइड में। एक पॉट लें, उसे गैस पे रखें। यहाँ हम अब पुलाव बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम तेल डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा तेल जो है पुलाव में अच्छा नहीं लगता, तो कम तेल के साथ ही पुलाव बनाएं तो अच्छा लगता है। यहाँ 1/4 कप हमने तेल लिया है। एक प्याज बारीक कटी हुई हमने इसमें डाल दी। अब प्याज को बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना, हल्का सुनहरा करेंगे। उसके बाद हम ये गोश्त डाल देंगे बकरे का। ये गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, लिहाजा ज़्यादा चमचा ना चलाएं इसमें, और थोड़ा ही हमें इसे पकाना है। तो गोश्त डालते ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं इसमें, और ये हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल दिया। अगर आप मिर्चें कम पसंद करते हैं तो साबुत हरी मिर्चें डाल दें, पेस्ट ना डालें। ये 2 टमाटर हमने काट लिए थे बारीक, इसे डाल दिया, और ये शाह ज़ीरा भी डाल दिया, तेज़ पत्ता भी डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को गोश्त के साथ मिलाते हुए थोड़ा भून लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखा हुआ है, क्योंकि हमें ज़्यादा इसे नहीं पकाना, ज़्यादा भूनना नहीं है। कुछ ही देर भूनेंगे हम इससे, और इसमें फिर दही डाल देंगे। दही डाल के भी थोड़ा सा भून लेंगे। गरम मसाला पाउडर डाल दिया इसमें। अब जैसे ही दही का पानी खुश्क होता है तो हम इसमें यखनी डाल देंगे। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। तो यहाँ हमने यखनी डाल दी इसमें। यखनी अगर 5.5 कप से कम है तो आप इसमें पानी, सादा पानी भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम यखनी को बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। तो जैसे ही इसमें उबाल आता है तो ये चावल जो हमने भिगा के रखे हुए थे, पानी निकाल के इसमें डाल देंगे। यहाँ हमने फ्लेम को हाई पे कर दिया है, तो हाई फ्लेम पर लिड लगा के इसे पकाना है, और इतना पकाना है कि यखनी का जो ये यखनी है इसकी खुश्क हो जाए। तो जैसे ही चावल में से ये यखनी का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। तो हाई फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं। तो इस मरहले में जो है बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो चावल हैं वो बहुत ज़्यादा गल भी ना जाएं, ना कच्चे रहें। तो एहतियात से इसे पकाना है कि गल जाएं हमारे चावल, और बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी ना हो। दरमियान में हम लिड को खोलकर एक दफ़ा चावलों को हल्के हाथों से ऊपर नीचे कर लेंगे। तो अभी पानी खुश्क नहीं हुआ, तो हम थोड़ा चावलों को हल्के हाथों से ऊपर नीचे कर रहे हैं। फ्लेम अभी भी हमारा हाई पे ही है। अब हम दोबारा से लिड लगाकर
2-3 मिनट इसे मज़ीद हाई फ्लेम पर पकाएंगे कि ये जो हल्का सा पानी नज़र आ रहा है वो खुश्क हो जाए, लेकिन नमी थोड़ी बरकरार रहेगी तो ही हम जो है फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और इसे दम देंगे। 10-15 मिनट हमें इसे दम देना है। यहाँ 3-4 मिनट के बाद हमने फ्लेम को लो कर दिया है, बिल्कुल लो कर देना है। 10-15 मिनट इसे दम देंगे और 10-15 मिनट के बाद जो है ये हमारा यखनी पुलाव जो है बहुत ही मज़ेदार यखनी पुलाव तैयार है। तो इसे किसी भी डिश में निकाल लें। तो ये यखनी पुलाव बहुत ही स्पाइसी बना है, मसालेदार भी है। अमूमन यखनी पुलाव को रायते या सलाद के साथ पेश किया जाता है, तो आप भी ऐसा ही करें। और ये यखनी पुलाव आप खाएंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो ज़रूर बनाएं इस यखनी पुलाव को। और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें इस रेसिपी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।